वैज्ञानिक ऐसे रोबोट बनाने में जुटे हैं जो पेड़ों की जड़ों की तरह उग सकें। ऐसे रोबोट कई क्षेत्रों में काम आ सकते हैं। जड़ों जैसे रोबोट बनाने से पहले रिसर्च टीम को ये समझना है कि असली जड़ें जमीन के अंदर कैसे व्यवहार करती हैं और ये समझना खासा जटिल है। रadici delle piante devono पौधे की जड़ें बहुत जटिल परिवेश में बढ़ती हैं। जमीन के नीचे बढ़ने के लिए उन्हें बहुत जोर लगाना पड़ता है। molto elevate per crescere. Innanzitutto crescono dalla शुरू में बस एक नोक सी होती है, उसी से जड़ बढ़ती है। जड़ें जमीन से पानी लेती है, तत्वों को ग्रहण करती है और फिर पदार्थों और मृत कोशिकाओं को बाहर निकालती है। इसके साथ ही एक तरह का चिपचिपा पदार्थ बनाती है जो उन्हें बढ़ने और जमीन के अंदर फैलने में मदद करता है। यूरोपियन रिसर्च प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों को सबसे पहले एक ऐसा मैकेनिज्म तैयार करना था जिसकी मदद से रोबोट जमीन के नीचे जा सके और आसपास के तत्वों को लेकर फल फूल सके। प्रकृति में वृद्धि तत्वों के मिलने से होती है। इसकी नकल करने के लिए हमने एक सिस्टम बनाया है जिसे हम ग्रोइंग सिस्टम कह रहे हैं। हम रोबोट को कृत्रिम तंतु खिलाते हैं और रोबोट फिर खुद अपना स्ट्रक्चर बनाने और जमीन के अंदर जाने में सक्षम है। मतलब ये जमीन के भीतर भी खुद फल फूल सकता है। रोबोटिक जड़ें भी प्राकृतिक जड़ों की तरह अन्य चीजों से संपर्क में आने पर प्रतिक्रियाएं देती हैं, बाधाओं से बचती हैं, साथ ही वे पानी और अन्य तत्व जुटाती हैं। जड़ों के मुड़ने की हम दो तरह से नकल करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला, हम इलेक्ट्रोबायोलॉजिकल द्रव इस्तेमाल कर रहे हैं। जितना इलेक्ट्रिक चार्ज आप रखते हैं उसी के मुताबिक ये द्रव चिपचिपे हो जाते हैं। इसके अलावा हम रोबोट की साइडों पर एक कृत्रिम पदार्थ भी लगाते हैं ताकि वे जमीन में मुड़ सके। इन रोबोटों में खास सेंसर लगे हैं जिससे वे जमीन के अंदर देख सकें और उसे महसूस कर सकें। ये सेंसर आसपास के पर्यावरण और बाहरी तत्वों को पढ़ने और डिकोड करने के लिए तैयार किए गए हैं। कुछ इस तरह कि जब सेंसर को कोई छुए तो उन्हें इसका पता चले, वे जान सके कि उन पर कितना दबाव और बल पड़ रहा है। इस तरह के रोबोट अंतरिक्ष में खोज के साथ साथ जमीन में खनिज तेल या फिर बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। लेकिन वैज्ञानिक तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि भविष्य में खुद बढ़ने वाले लचीले रोबोटिक उपकरण ब्रेन सर्जरी में भी काम आ सकते हैं। अपने आप बढ़ने वाला ऐसा सर्जिकल टूल बनाना बड़ी चुनौती है जो आकार में भी छोटा हो। समस्या ये है कि छोटा लचीला सर्जिकल टूल शायद ज्यादा काम का नहीं होगा और उसे सर्जरी के सटीक काम नहीं हो पाएंगे। इसलिए भविष्य में हमें ऐसे टूल तलाशने होंगे जो लचीले भी हों और ज्यादा दृढ़ भी। आखिरी परिणाम जो भी हो, लेकिन रिसर्चर मानते हैं कि रोबोटिक एप्लीकेशन का नया दौर शुरू हो गया है जिसमें अपार संभावनाएं हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करिए और कमेंट भी करिए। और हाँ, DW हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले। तो तुरंत दबाइए इस बटन को।